हेलो एवरीवन, प्रेम रंजन दिस साइड फ्रॉम द कैरियर एक्सपर्ट। अभी जो है 2024 का जो जेई मेंस 2 सेशन में एग्ज़ाम हुआ उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। अगर आपने कट ऑफ क्रॉस किया है और आप जेई एडवांस के लिए अपीयर करना चाहते हैं तो आप उसके लिए वेट करें। ख़ास तौर से मैं उन बच्चों से बात करना चाहता हूँ, उनके लिए ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपने जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया था और आप अगर कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पाए हैं और आपका परसेंटाइल 80-90 परसेंटाइल है और आप कंप्यूटर साइंस में एडमिशन कराना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस ब्रांच के साथ आप अपना बीटेक का एडमिशन कराना चाहते हैं, बीटेक की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जोसा की काउंसलिंग जेई एडवांस एग्ज़ाम के बाद ही स्टार्ट होगी। उससे पहले आपको, अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि आपको सीएस में पढ़ाई करना और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस को, तो मेरा ये सजेशन होगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की सीटें जो हैं वो बहुत तेज़ी से फिल हो रही है। इसलिए आप जोसा के इंतज़ार में अगर बैठे हैं कि आपको कोई एनआईटी और कोई ट्रिपल आईटी में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मिल जाएगा, तो आप अपने परसेंटेज एनालिसिस कर लें, अपना परसेंटाइल को आप देख लें, अपना सीआरएल के आधार पे एनालिसिस कर लें। अगर इसमें आपको हमारे हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे कि आपकी कितनी प्रोबेबिलिटी बन रही है एनआईटी और ट्रिपल आईटी में एडमिशन के लिए। और अगर आपका तब भी आपका इरादा है कि आप बीटेक कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करें, तो निश्चित तौर पे आपके पास ये समझ होनी चाहिए कि वक्त रहते आपको अपने पसंद का प्राइवेट कॉलेज में बीटेक कंप्यूटर साइंस के लिए एडमिशन का प्रोसेस करा लेना होगा। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि ज़्यादातर बच्चे जोसा की काउंसलिंग और सीसेप की काउंसलिंग के इंतज़ार में बैठे रहते हैं और लास्ट आवर में ऐसा होता है उनके साथ कि उनको कोई एनआईटी और ट्रिपल आईटी भी नहीं मिला और उन्हें प्राइवेट कॉलेज की सीटें भी अलॉट नहीं हो पाती है, क्योंकि तब तक प्राइवेट कॉलेज की सीट जो है वो फुल हो जाती है। क्योंकि इतना आप जान लीजिए कि प्राइवेट कॉलेज को जोसा और सीसेप की काउंसलिंग से कोई मतलब नहीं है। प्राइवेट कॉलेज अपने लेवल पे, चाहे वो अपना इंटरव्यू हो, रिटन टेस्ट हो या जो भी डायरेक्ट लेवल पे, वो अपनी सीटें फुल कर रहे हैं। जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनका एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में अभी भी हो रहा है। तो अगर आपके समझ में भी कोई ऐसा प्राइवेट कॉलेज है जिसको आपने शॉर्टलिस्ट करके रखा हो, जो आपकी चॉइस लिस्ट में है, तो अभी अपने काउंसलर से, नज़दीकी काउंसलर से संपर्क करके आप अपने उस कॉलेज में, अपने पसंदीदा कॉलेज में अपने एडमिशन बुक करा लें, सीट बुक करा लें। अन्यथा जैसे जैसे समय नज़दीक आता जा रहा है एडमिशन क्लोज होने का, उस प्राइवेट कॉलेज में फिर मैनेजमेंट कोटा के आधार पे आपको एडमिशन कराना होगा। और आप तो जानते ही हैं कि मैनेजमेंट कोटा की फ़ी जो है वो बहुत हाई होती है। इसलिए वक्त रहते आप सतर्क हो जाएं और अपना जो एडमिशन कराना है, जिस भी प्राइवेट कॉलेज में आप चाहते हैं, अगर आपको कॉलेज की जानकारी विस्तार रूप से चाहिए, कॉलेज की एकेडमिक्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए, कॉलेज की प्लेसमेंट फैसिलिटी के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन के माध्यम से हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। निश्चित तौर पे आपकी भरपूर मदद की जाएगी। लेकिन इतना आप ज़रूर समझ लें, इतना आप ज़रूर इरादा बना लें कि अगर आप 80, 85 या 90 बिलो परसेंटाइल आपने स्कोर किया है जेई मेंस में, तो आपको किसी चीज़ का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आगे आपको बढ़ना चाहिए, आपको प्रोसीड करना चाहिए। कई ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जिनकी अच्छी एकेडमिक्स भी है, जिनकी अच्छी प्लेसमेंट क्वालिटी भी है, जिनके पास हर टॉप रिक्रूटिंग कंपनी का प्लेसमेंट ड्राइव भी लगता है। तो इसके लिए आप हमसे संपर्क करें, आप अपने नज़दीकी विश्वसनीय काउंसलर से संपर्क करें, जो आपको विस्तार से कॉलेज के बारे में जानकारी देंगे और आप निश्चित तौर पे अपना एडमिशन बुक करा लें। अन्यथा आप ना प्राइवेट कॉलेज के लायक रहेंगे, ना आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन आपका हो पाएगा। और इसका वजह यह है कि आपको 1 साल का ईयर ड्रॉप लेना पड़ेगा। आपको तो मालूम ही है कि ईयर ड्रॉप के बाद जब आप एडमिशन लेंगे और जब आप प्लेसमेंट ड्राइव में अपीयर होंगे, उस समय आपको जो ईयर ड्रॉप आपने किया था, ईयर गैप जो आपने किया था, उसका जस्टिफिकेशन करना पड़ता है। कई ऐसी कंपनी है जो आपको ईयर गैप के कारण अपने प्लेसमेंट ड्राइव में आपको एंटरटेन नहीं करेगी, आपको बैठने नहीं देगी। तो देर से जागरूकता भला, आप खुद को सतर्क करें और जो भी जिस ब्रांच को लेकर आपका चॉइस बन रहा है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, डेटा साइंस हो, साइबर सिक्योरिटी हो, बिजनेस स्टडीज़ हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन हो, रोबोटिक्स हो, जिस भी ब्रांच को लेकर आप इंटरेस्टेड हैं, आप अपने काउंसलर से संपर्क करें। वो आपको अच्छी राय देंगे और जो भी जिस
स्पेशलाइजेशन का जो बेस्ट कॉलेज होगा उन कॉलेज में आप उनका रिव्यू देख करके आप एडमिशन लें। एक बात और ध्यान दें कि आज के डेट में अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं किसी कॉलेज से लेकर रिलेटेड कोई भी आप इंक्वायरी अगर करते हैं, या अगर आप वहाँ पे ये सर्च करते हैं कि कंप्यूटर साइंस के लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए टॉप कॉलेज कौन सा है, या आप वहाँ पे ये लिखते हैं टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया या टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज इन दिल्ली, इन पंजाब, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज इन उत्तराखंड, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आज के डेट में थर्ड पार्टी वेबसाइट, जिसको आप ई कॉमर्स साइट कहते हैं, ऐसे कई वेबसाइट जो है आपको गूगल पे एक्टिव है, जिन्होंने अपना ऐड लगा करके रखा है आपके कीवर्ड के साथ। जैसे ही आप सर्च करते हैं आपका डेटा जो है उनके पास चला जाता है, फिर वो कंपनी आपके डेटा को मिसयूज करती है और वो गलत सलत कॉलेजों में उस डेटा को भेज करके आपको कॉल करवाती है और आपको परेशान करती है। तो मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि आपको एडमिशन कराना है तो आप अपने कॉलेज को पसंद करें। गूगल पे से बहुत ज़्यादा आप मदद ना लें, चूँकि गूगल पे आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट मिसगाइड करने के लिए बैठी है। बेहतर होगा कि आप अपने नज़दीकी और विश्वसनीय काउंसलर से संपर्क करें। आप ज़रूरत पड़ने पे हमारी टीम को भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम भी आपको पैन इंडिया या ओवरसीज एडमिशन में भरपूर मदद करेगी, कॉलेज सिलेक्शन में आपकी मदद करेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका और भी कोई सजेशन हो, आप किसी और सवाल के साथ हमारा जवाब चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं। निश्चित तौर पर आपके हर सवाल का जवाब को लेकर हम वीडियो के साथ आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।